तो मोदी जी तो बैठ करके वहाँ रसगुल्ला छील के खा रहे हैं। आपने कहा था कि हाँ 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, हम कहाँ दिए आज तक? 8 साल आपकी सरकार बन गई। लोग को सपना दिखा दिए कि जीरो बैलेंस खोलवाइए, 5 लाख रुपया गरीब लोग के खाता में मिलेगा, लेकिन आज तक 5 रुपया भी नहीं आया। शराब खुलना ही चाहिए। खुलना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग भी है इंजॉयमेंट के लिए पटना से बाहर जाते हैं, हम लोग पीते हैं। पीएमसीएच में जाके हर दिन कोई ना कोई शराब के लिए मरता है, कोई खुश नहीं। खुश क्यों होगा आप बताइए? दारू चालू होगा ना मैम तो देखिएगा आप खुद ही, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ही खुद ही देखेंगे कि महंगाई और गरीबी दूर होने लगी। तो रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। तेरा चेहरा सामने आया तो कमल हो गया। तू कहता फिरता था कि सूरज हूँ, रोशनी दूंगा, तू आया जैसे वैसे अंधेरा और गहरा हो गया। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपा। अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी कि अब गठबंधन आरजेडी और जदयू में हुआ है, और इसके बाद क्या कुछ होता है। अब रोज़गार की भी बातें अहम हो रही है। युवाओं जो है रोज़गार की बातें कर रहे हैं। 10 लाख की जगह पे अब 20 लाख रोज़गार दिए जाएंगे, इसके अब वादे किए गए हैं। आरजेडी अपनी वक्तव्य रख रही है, जदयू अपना और बीजेपी अपना। अब पब्लिक का क्या? थोड़ा हम पब्लिक से भी जान लें कि आखिर उनकी मंशा क्या है, क्योंकि पब्लिक तो कहती है कि जो हमारे जो लालू यादव जी जो थे, उनका जो सरकार जब उस समय थी वो काफ़ी वो भगवान यानी कि गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जंगल राज थी। अब फिर से जदयू और आरजेडी का दोनों का मिला जुला सरकार आ गया है। अब पब्लिक इस पर क्या कहती है, थोड़ा सा पब्लिक से जान लें। क्या कहते हैं आप? अब तो आपके जदयू और ये आरजेडी, तेजस्वी जी भी और नीतीश कुमार जी भी दोनों आ गए हैं सत्ता में। अब क्या कहते हैं? अब तो बल्ले बल्ले हो गए आप लोगों का। मैम सबसे बड़ी बात, हम जब भी बोलेंगे मैम जनता के हित में ही बोलेंगे। अच्छा। और जनता के हित में इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि उसमें हम भी आते हैं। हाँ। और हम लोग, हाँ, हम लोग वोट देने भी जाते हैं। और जिस उम्मीद से इस बार हमने नीतीश कुमार को वोट दिया था, उस पे वो अभी तक खड़े नहीं उतरे। कैसे नहीं खड़े उतरे हैं? मैम क्या उम्मीद लगाए हुए थे? उम्मीद यही लगाए थे कि वो जिस शराबबंदी पे मैं बात करूंगा, ही शराबबंदी पे इसलिए बात करूंगा क्योंकि वो अभी 6-7 साल हो गया, 8 साल बंद हुआ। वो उस समय का स्थिति और अभी की स्थिति में वो आप भी जानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ती चली अच्छा, गई। मुझे एक बात बताइए, आप शराबबंदी मतलब फिर से ये लागू करवाना चाहते हैं? नहीं, इसको शराब खुलना ही चाहिए। खुलना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग भी है इंजॉयमेंट के लिए पटना से बाहर जाते हैं, हम लोग पीते हैं, लेकिन पटना से बाहर जाकर पीते हैं। और पहले हम लोग दुकान भी लगाते थे जो रोड पर, वो लगाना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अब उतना पब्लिक उस कदर जिस कदर पहले आता था, वो अब की दुकान लगाते थे? जूस का दुकान लगाते थे। जूस के दुकान में शराब का क्या मतलब? इसका हम बता सकते हैं मैम, रात में कोई बड़े आदमी पिए या हम लोग भी पिए, सुबह में ऑफिस जाने के लिए या घर से निकले देखें जूस पी लिए। और या रात में हम लोग पकौड़ी का दुकान लगाते, जो भी शराब पीते थे वो चखने के लिए पकौड़ी ले जाते थे। और अभी भी पीता है आदमी, तो देखिए इस कदर अभी महुआ पीता है, या बाहर से जो इम्पोर्ट होता है शराब वो पीता है, वो डुप्लीकेट आता है, उसमें मिलावटी कर देता है लाते, जिसमें अब सुनिएगा हर पीएमसीएच में जाके हर दिन कोई ना कोई शराब के लिए मरता है। और इसलिए हम नीतीश कुमार से नाराज़ हैं कि देखिए उस समय के जो बच्चा जो 15 साल का 18 साल का लड़का था, वो इतना नशा नहीं करता। तो अभी देखिए वो बॉन्ग पीता है, स्मैक पीता है, और हम लोग के सामने सुई लेता है। अब रास्ता पे चलिएगा देखिएगा कि सुई नस में डालते रहता है। गांजा भांग ये सब। नशेड़ी लोग का तो कोई इलाज नहीं है, वो तो कितना भी शराब भी चालू कर दे तो शराब में ही नहीं मैम, पहले से ज़्यादा, पहले था 10%, अभी 99% हो चुका है। महिलाएं तो खुश हैं, बोल रही हैं कि कोई हमारा खुश नहीं है मैम। अच्छा। कोई खुश नहीं। खुश क्यों होगा आप बताइए? कि मानते हैं कि हम दारू पी के मर जाते हैं, नकली दारू, हम मर जाते हैं तो मेरा वाइफ खुश होगा? खुश तो नहीं होगा। आप शराब शुरू करने की बात करें तो क्या कोई शर्त होना चाहिए कुछ? हाँ। 18 साल के कम उम्र का लड़का को शराब नहीं देना चाहिए। वहाँ पर उसको
मतलब उसको बंद कर देना चाहिए, लड़का को वहाँ पर जाने का। उसको कानून ऐसा बनना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र का वहाँ जाता है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा होना चाहिए। और जो 18 साल से जो ज़्यादा का है, जैसे 20 साल 25 साल 55 साल का उम्र का आदमी 1 से 2 का ही उसको देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसको देना चाहिए, ऐसा नियम बनना क्या चाहिए। लग रहा है अब तेजस्वी भी आ गए हैं सरकार में, तो अब ये होगा दारू चालू होगा ना मैम, तो देखिएगा आप खुद ही, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ही खुद ही देखेंगे कि महंगाई और गरीबी दूर होने लगेगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि तेजस्वी यादव जी को, अब वो तो युवा भी हैं, हाँ। अब नीतीश जी तो थोड़ा सा ओल्ड हो चुके हैं, अब सत्ता में युवा हैं, युवा के थोड़ा फेवरेट भी रहेंगे, और सत्ता में बने रहने के लिए कौन सा अच्छा काम करे, क्या वो करे कि सत्ता में वो बने रहे हमेशा? सत्ता में बनने के लिए उनको बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहिए, दारू चालू करना चाहिए। दारू चालू करना चाहिए और फैक्ट्री लगाना चाहिए, जिससे फैक्ट्री में 200-300 बेरोजगार जो निचला भाग में जो पढ़े लिखे नहीं है उसको नौकरी मिलेगा। अच्छा, वो सरकारी नहीं, वो प्राइवेट ही सही, लेकिन 8,000 10,000 12,000 का नौकरी मिलेगा। और ये देखिए कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले को सैलरी नहीं बढ़ रहा है, 8,000 10,000 में ही। और देखिए चावल अभी 1100-1200 रुपये, जो 25 किलो चावल का दाम हो गया है। 8,000 कमाने वाला जिसके घर में 4 आदमी है, 4 लेडीज है, 2 बच्चा है, कैसे चलेगा? हाँ। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए कि सत्ता में वो बरकरार रहे? जैसे कि उनके पिताजी भी रहे, माताजी भी रहे, अब चाचा जी भी हैं, कुछ तो सीख लिए ही होंगे कि हाँ ये काम गलती की है तो तेजस्वी बाबू तो गलती नहीं ना कर सकेंगे, समझे। अब ये तो बीजेपी के साथ नीतीश बाबू मिल करके जो गलत खेला खेले हैं। आप MLA फ्लैट का देखिए, इतना बढ़िया जो सुर्खी पर भवन बना हुआ था उसको तोड़वा करके करोड़ों अरबों रुपये का तो बढ़ा दिए। जितना कर्ज हुआ तो हम ही लोग को तो सिर पर लादना पड़ा, समझे। IPM CHO NM CHO यानी जितने भी ऑफिस हो, समझ गए, उसमें जो बहाल किए हुए हैं गलत ढंग से, माफिया लोग को दे दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली में, समझे। बिहार का आदमी कितना को तकलीफ है, समझे, कि जब चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा हटा देगा। तो पढ़ लिख करके जो मैम नौकरी करते हैं, समझ गए, तो पढ़ना ना पढ़ना बात तो बराबर हुआ, समझे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अब तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों का सरकार आ गई है, तो क्या करे तेजस्वी जी की सत्ता में वो बने रहे? तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश जी ये मिल के अच्छी सरकार चलाएंगे, बीजेपी से तो बढ़िया चलाएंगे। बीजेपी से बढ़िया चलाएंगे, कैसे कर सकते हैं आप? जी, ये पहले तो जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा तो जो अपना वादा किए हैं कि बेरोजगारी को दूर करेंगे हम, तो उसमें सक्सेस गांधी हो जाए। मैदान में आज एक और वादा हुआ है, पता है आपको? नहीं, हमें नहीं पता है। तेजस्वी जी बोल रहे थे पहले कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, अब नीतीश कुमार जी बोल दिए, सपोर्ट कर दिए तेजस्वी यादव को, 10 लाख तो छोड़िए हम 20 लाख रोजगार देंगे। तो दे सकते हैं, अच्छा, है जगह है, बहाली है, हो सकती है। रोजगार बेरोजगार जो है तो अभी तो वैकेंसी तो बचा ही हुआ है। जुमलेबाजी हो रही है। नहीं, ये तो जो है ना होना ही चाहिए। अच्छा, होगा। बेरोजगार जो हमारे चल रहे हैं उनकी तो होना चाहिए ना। ये तेजस्वी करेंगे, हमें उम्मीद है ये देश के लिए करेंगे। ये महंगाई जो इतनी हो गई है, ये अब सवाल नहीं पूछ रही है मैडम कहीं जाकर के इतना महंगाई क्यों हो गया। 25 रुपया आटा 35 हो गया। हाँ, तो वो तो बीजेपी में सवाल करते हैं ना कि क्यों महंगाई? नहीं, तो बीजेपी के एजेंट ना घूम रहे हैं चारों तरफ। कैसे घूम रहे हैं? घूम रहे हैं ना। अभी एक आदमी सज्जन आप के ना बगल में थे, कहें कि GST लगा तो यहाँ कैसे बैठ गए, ये कैसे यहाँ पर बैठ गए। GST का मतलब समझते हैं? GST का मतलब क्या होता है? नमक पर, चीनी पर, दाल पर, सब पर GST लगा दिया। खाने पीने के सामान पर GST लगा दिया आपने। तो जो गरीब है रोज मजदूरी करता है बेचारा कहाँ से खाएगा, कमाएगा। आपने कहा था कि हाँ 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, हम कहाँ दिए आज तक? 8 साल आपकी सरकार बन गई, अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ गई आप? जो है ना 1200 रुपया में ले रहा है, समझ गए। ये कितना गरीबी पर मार पड़ रहा है। लोग को सपना दिखा दिए कि जीरो बैलेंस खोलवाइए, 5 लाख रुपया गरीब लोग के खाता में मिलेगा, लेकिन आज तक 5 रुपया भी नहीं आया, समझ गए। तो मोदी जी तो बैठ करके वहाँ रसगुल्ला छील के खा रहे हैं, समझ गए। तो
समझे। तो बिहार की तो जनता मर ही रही है। घोषणा करता है कोई भी व्यक्ति यदि घोषणा करता है, दूसरी बात है कि स्वाभाविक है कि से वो गलत होता है। जो जरूरत से ज्यादा घोषणा करता है वह गलत हो ही जाता आज है। भी 20 लाख आज रोजगार की घोषणा कहाँ की से गई है। देंगे मैम? आज तो 20 लाख रोजगार की घोषणा आज भी की गई है। आज भी बहुत सारे विभाग, कोई ऐसा विभाग बता दीजिए कि उसमें खाली पोस्ट नहीं हो, या शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अन्य विभाग जितने भी विभाग है उस सब में खाली है। और 20 लाख का मतलब है कि रोजगार भी उसमें रहेगा, जो प्राइवेट सेक्टर से भी रहेगा, ये नहीं कि इसी में रहेगा, कुछ इसमें भी रहेगा। अन्य विभाग में कुछ हम सृजित करेंगे, जो पद खाली है उनको भरने का प्रयास करेंगे। सरकार का जो उम्मीद है, जिस मंशा पर से उम्मीद है। मुझे ये बताइए कि नीतीश जी की सरकार थी, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि हाँ इतने रोजगार ये खाली है, हम इतना दें? अब तेजस्वी यादव जी के आते ही उनको याद आ गया कि हाँ इतने ये वैकेंसी खाली है। इसलिए कि तेजस्वी जी का अनाउंस था, तेजस्वी जी का मुख्य मुद्दा था, मेन इशू था। जिनके साथ था उनका मेन इशू नहीं था। जिनके साथ थे उस समय वो 15 लाख वाला वो बैंक वाला वो मिल जा, वो अलग जगह पर थे। जिसके साथ थे इनका मेन इशू था कि नहीं रोजगार होगा, जनता का जो रोजी रोटी का धरातल कोई आम आदमी का जो कमाई है, आम आदमी का धारणा है, उसके पूरा करने का कोशिश होगा। 20 लाख रोजगार को मिटाएंगे तो सैलरी कहाँ से देंगे? महंगाई फिर बढ़ेगी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग खुश हैं? यानी कि ये जो सरकार जो बनी हाँ, ये इससे बहुत खुश है हम लोग। विकास होगा, हाँ, विकास होगा, इतना उम्मीद करते हैं। विकास होगा। बिल्कुल होगा मैडम, कोई इसमें दिक्कत बीजेपी की सरकार थी तो उस समय खुश वो थे। तो है कि सर मेरा सुन लीजिए, आपकी चैनल से मैं कह दे रहा हूँ कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। तेरा चेहरा सामने आया तो कमल हो गया। तू कहता फिरता था कि सूरज हूँ, रोशनी दूंगा। तू आया जैसे वैसे अंधेरा और गहरा हो गया। और गहरा हो गया जी। चलिए, तो ये जनता है और जनता की राय तो आपने सुना ही कि कहा ही जाता है कि जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और लोगों के चेहरे को पहचानती है। और इन्होंने अपने बीजेपी, जदयू और आरजेडी के तीनों पर इन्होंने जो कहा है, अभी वो खुश हैं। अभी आरजेडी और जदयू के जो सरकार जो बनी है उस पर ये काफ़ी खुश है और इनका कहना है कि अब विकास तय है। अब चलिए, अब देखना यह होगा कि कितना विकास होता है बिहार में। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।